हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, वो जो कि ये दोनों पिछले वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है। आप लोग अगर उस टॉपिक को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फिगर है ये। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले डिफिनीशन से। इसका डिफिनीशन नंबर 1, डिफिनीशन स्ट्रक्चर are lattice point available at eight corners and six face center cubic unit cell second points effective number of atoms or lattice points per unit cell। इसका सेकेंड पॉइंट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। एन इफेक्टिव इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 4 एटम्स पर यूनिट सेल और 4 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। That is, it is a non-primitive
टाइप यूनिट सेल है। नंबर थर्ड, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। इसके रिलेशन को यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है। यहाँ पर एक यूनिट सेल है, यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें 4 एटम्स, इसमें 4 एटम्स, 4 कॉर्नर पर एटम्स और एक फेस सेंटर में है, जिससे इसका रेडियस, यहाँ तक की रेडियस आर और यहाँ तक की रेडियस आर, और यहाँ पर इस स्फीयर का रेडियस आर इक्वल टू 2r, इसका व्यास 2r होगा, और यहाँ पर रेडियस आर। टोटल रेडियस 4r होगा। यहाँ पर अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें तो यहाँ पर इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगा, और यहाँ पर इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगा। और सेम इसी तरह अगर हम इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर डिस्टेंस भी ए होगा, और यहाँ पर भी डिस्टेंस लैटिस से इस लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये होगा। अतः कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर देखो ए एंड सी। कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4r, यहाँ से इस डायगोनल का डिस्टेंस 4r है, 4r इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर 16r स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 16, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया गया है यहाँ पर। इक्वल टू a रूट टू 2/4। यहाँ पर स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड touches 4 corner terms, that is length of diagonal इक्वल टू 4r। यहाँ पर
फेस डायगोनल AC 2A इक्वल टू 4R। अगर हम इसे हम यहाँ से अगर हम ज्ञात करें तो C स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर हम यहाँ से ज्ञात करें तो R स्क्वायर इक्वल टू AB यहाँ पर दी गई है A स्क्वायर प्लस BC दी गई है A, यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू 16, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पर A इक्वल टू 4R, यहाँ पर 4R होगा, टू A इक्वल टू 4R, R इक्वल टू A अपान 2 एंड 2R इक्वल टू A बाई √2, that is closest distance between terms in FCC structure is A by √2, that is R equal to A by 4, here R equal to कितना है, नंबर 4। अगर हम 4 पॉइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर CN। Here are total 12 nearest neighbors available at tens A by √2, यहाँ पर टोटल 12 नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर
a/√2 डिस्टेंस पर स्थित होगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो फिगर ये होगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट 5, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, APF। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू APF इक्वल टू N इफेक्टिव इंटू 4/3 IR³ अपॉन A³ इक्वल टू N इफेक्टिव इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R इक्वल टू here R इक्वल टू √2a/4 पावर क्यूब अपॉन A³। here A³ and A³ are cancel। here 16 pi upon 3 to 2√2 upon 61 64 जा 64 and here 2 जा 4 here पाई अपॉन 6 APF इक्वल टू इतना हो गया और 0.74। परसेंटेज ऑफ APF इक्वल टू PF अगर परसेंटेज बात करें तो 74%। टाइप ऑफ पैकिंग नेक्स्ट पॉइंट 6, टाइप ऑफ पैकिंग पैक स्ट्रक्चर
क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, सीसी स्ट्रक्चर, is also called as cubic closed packed structure. Next point, 7 point example. पर किल सिल्वर Ag, गोल्ड यू, प्लेडियम Pd, NaCl रॉक साल्ट, ZnS जिंक ब्लेंड, इससे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, एक्सेट्रा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो एंड न्यूमेरिकल के साथ। प्लीज़ गाइस इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।